प्रदेश में एक के बाद एक धर्मांतरण गैंग सामने आते जा रहे हैं। सिलसिला बलरामपुर से शुरू हुआ, फिर आगरा पहुंचा। अब इसी तरह के आरोपों की बात कुछ और जगह से भी सामने आ रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आरोपी पकड़े जा रहे हैं, जिसमें अब छांगुर के वर्दी वाले दोस्त पर सीएम योगी का हंटर चला है। छांगुर को मदद पहुंचाने वाले गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस गैंग के मददगार वर्दी वाले लोग भी थे। सवाल ये भी है कि अब्दुल रहमान जैसे कितने और अफसर छांगुर के गैंग में शामिल हैं। वहीं आगरा धर्मांतरण केस में भी पुलिस ने धर्मांतरण के फैमिली बिजनेस को बेनकाब किया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। धर्मांतरण गैंग पर योगी का हंटर, छांगुर से आयशा तक जहादी कांपे थर-थर। छांगुर का मददगार वर्दी वाला अब्दुल, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर सस्पेंड। उत्तर प्रदेश में हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे सुनियोजित धर्मांतरण के नेटवर्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कड़ा प्रहार शुरू हो गया है। हाल के दिनों में बलरामपुर, आगरा और प्रयागराज जैसे विभिन्न जिलों में सामने आई घटनाएं ये स्पष्ट संकेत देती हैं कि ये केवल छिटपुट आपराधिक प्रकरण नहीं, बल्कि एक गहरी, सुनियोजित और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जो भारत की सनातन संस्कृति और सामाजिक संरचना को भीतर से तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। योगी सरकार इसे सॉफ्ट टेरर मानते हुए अब निर्णायक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क यूपी से लेकर विदेश तक चल रहा था। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता रहा, वो भी पुलिस वालों की मिलीभगत से, क्योंकि 2019 के मेरठ अपहरण मामले में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। नाम अब्दुल रहमान सिद्दीकी, तैनाती गाजियाबाद क्राइम ब्रांच, पद प्रभारी इंस्पेक्टर, आरोप छांगुर का मददगार, कार्रवाई सस्पेंड। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के हेड का छांगुर केस में सस्पेंड होना बड़ी मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। जिस पुलिस पर पीड़ितों को दर्द समझने की जिम्मेदारी थी, वो मदद करने की जगह मौलाना छांगुर के इशारों पर पीड़ितों को ही धमका रहे थे। लेकिन अब छांगुर की तरह ही अब्दुल की भी जिंदगी सलाखों के पीछे कटने वाली है। गाजियाबाद कमिश्नरेट ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया है और इस तरह के और कितने छांगुर के वर्दी वाले दोस्त हैं, उसकी तफ्तीश की जा रही है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। ईडी की बात करें, चाहे पुलिस विभाग की बात करें, एसटीएफ की बात करें, एटीएस की बात करें, सभी लोग लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं और बड़े स्तर पर छांगुर का पूरा नेक्सस जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से धर्मांतरण में अभी क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का नाम सामने आया, उसको भी सस्पेंड किए जाने का काम योगी सरकार ने बड़े स्तर पर किया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी की जांच चल रही है, उसके दायरे को और बड़ा करने का काम ईडी अपने स्तर से करेगी, क्योंकि अभी तक की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो बड़े स्तर पर छांगुर के नेक्सस की प्रॉपर्टीज अवैध रूप से सामने आ रही हैं। वहीं पर अब छांगुर के ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही की भी मांग पूरी तरीके से आगे उठ रही है और छांगुर के ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही भी की जा सकती है। वहीं पर जिस तरीके से लगातार ईडी छांगुर से लगातार पूछताछ कर रही है, अवैध संपत्तियों की पूछताछ कर रही है, इसके तहत ईडी एक बार फिर से छांगुर की रिमांड ले सकती है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अब्दुल पर धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित छांगुर गैंग से जुड़े लोगों की मदद करने का आरोप है। मामला मेरठ के एक हिंदू लड़की के अपहरण और उसके धर्मांतरण से जुड़ा है। लड़की मेरठ से 2019 से लापता हुई थी। परिजनों ने छांगुर के गिरोह के सदस्य बदर अख्तर सिद्दीकी पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। सिविल लाइन थाने में तहरीर दी, तब अब्दुल रहमान सिद्दीकी सिविल लाइन थाना प्रभारी थे, मगर इंस्पेक्टर ने पीड़ित हिंदू परिवार की मदद करने की जगह मौलाना छांगुर की मदद की। अब्दुल सिद्दीकी पर आरोप लगे कि उन्होंने धर्मांतरण की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया, पीड़ित की शिकायत नहीं सुनी, पीड़ित परिवार को लगातार डराया और धमकी भी दी, कोई कार्रवाई नहीं की। छांगुर बाबा जैसे उत्तर प्रदेश और देश में सैकड़ों जिहादी हैं जो लगातार लव जिहाद, धर्मांतरण और तमाम प्रकार से सनातन कैसे नष्ट हो उस पर काम कर रहे हैं। एक बड़ी योजना के तहत गाजियाबाद जिले में भी हम पहले से इन बातों को कहते रहे हैं। देखिए, स्वाट टीम का प्रभारी ये अपने आप में पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जो क्राइम रोकने की जिसकी ड्यूटी हो वही धर्मांतरण करा रहा हो, और जो बहन बेटियां जो गई उसमें उसकी स्पष्ट भूमिका है। और पूरा जो नेटवर्क है एक बहुत बड़ा, जो दिल्ली, नोएडा, मेरठ में भी इनके पीछे जब ये प्रभारी थानों का प्रभारी थे तब भी इनके नाम लगातार आए हैं और बातों को टाल करके छांगुर बाबा के संपर्क में थे, जो धर्मांतरण कराते थे
लव जिहाद जैसी घटनाएं करते थे और विदेशों में बेटियों को भेजने का काम करते थे कि इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे। और जो पूर्व कमिश्नर है उनका ये सबसे नजदीकी था। पैसे के लिए कई बार विभीषण जैसे लोग भी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो पूर्व कमिश्नर की भूमिका की भी जांच हो कि क्यों इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड के लिए नाम भेजा एक ऐसे जिहादी का। मेरठ पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण करने वाला आरोपी बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर से जुड़ा हुआ था। बदर अख्तर को इंस्पेक्टर पहले ही जानता था, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी कई पुलिसकर्मियों के छांगुर की मदद करने की बात सामने आई और अब अब्दुल रहमान सिद्दीकी के सस्पेंड होने के बाद पुलिस विभाग में बाकी संदिग्ध अधिकारियों की जांच भी की जा रही है और उनकी जांच की मांग भी उठ रही है। साथ ही जांच भी तेज कर दी गई है। छांगुर बाबा पे लगातार कार्रवाई हो रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 100 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है और 100 करोड़ से ज़्यादा उसके अकाउंट में आया है, ऐसे भ्रष्टाचारी के साथ संलिप्त होकर के हेड कांस्टेबल जिस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। तो गौर साहब ने अब्दुल के खिलाफ कार्रवाई की है, उसको सस्पेंड किया है। माननीय योगी जी की सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति और धर्म का चोला ओढ़ करके वो बच नहीं सकता है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में खुलासा हुआ है कि अवैध तरीके से दबाव दे करके, लालच दे करके धर्मांतरण हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो है विदेशी फंडिंग का जो है अहम रोल है। तो ये इस बात से प्रमाणित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुफिया एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपया विदेश से कैसे आ रहा है, ये जांच का विषय है। एक तरफ एजेंसीज अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस अधिकारियों और छांगुर के बीच संलिप्तता की बातें भी सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छांगुर धर्मांतरण मामले में 2 साल पहले तत्कालीन डीएम ने छांगुर के करीबी पूर्व विधायक और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक गोपनीय चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह बात सामने आई कि छांगुर का पूरा कारा साम्राज्य पुलिस वालों की साठगांठ से चल रहा था। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ और रिपोर्ट में पुलिस वालों को संगठित रूप से छांगुर के करीबी रहे गैंगस्टर हाशमी और अपराधियों की मदद करने की बात भी लिखी गई। तब ईडी और बाकी एजेंसियों को बलरामपुर आकर जांच करने की जरूरत बताई। एजेंसीज ने अब इस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है, जो 2 साल पहले बलरामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने शासन को लिखी थी। लेकिन सवाल यह है कि छांगुर के नेटवर्क पर डीएम की चिट्ठी के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कार्रवाई होती तो पहले इस नेटवर्क का खुलासा हो जाता और मदद करने वाले अधिकारी भी आज सलाखों के पीछे होते। पीड़ित परिजनों के मुताबिक मॉडलिंग और हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाकर बदर अख्तर सिद्दीकी ने लड़की को प्रेम जाल में फंसा दिया, दुबई भेजने का सपना दिखाया और ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म के खिलाफ खूब भड़काया। के उपलक्ष्य में हम एसएसपी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र भेजने आए थे, जो उन्होंने हमारी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है और हमें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर मामला बदर सिद्दीकी से मिलता जुलता है, जिसके संपर्क में आके हमारी बहन गायब हो गई थी। मतलब सबको ज़्यादा पता नहीं है। इसी मामले में हमने पठान साहब के यहाँ एफआईआर दर्ज किया और 2018-19 से लापता है। उस दौरान हमने सिविल थाने में अपनी एफआईआर कराने गए थे, लेकिन वहाँ सीधी सर थे जो उन्होंने हमें फाइल लिखने से मना कर दिया, कहा कि इस मामले से दूरी रहे। प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि हमारी निष्पक्ष जाँच हो और हमारी बहन जहाँ भी हो उसे मौजूद किया जाए। बहन ने बताया था कि उसकी जान को खतरा है, उससे मारपीट कर रहा है और उसका ये मार दे तो आप एफआईआर करा दो मेरे खिलाफ, ताकि पुलिस की जाँच करे। लव जिहाद और धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा गैंग जहांगीर बाबा के संपर्क में था मेरठ का भी। उसमें बदर अख्तर सिद्दीकी, जिसके पिताजी ने भी LIC एजेंट के तौर पे जो है इसे नेगी लड़की जो है हमारी मेरठ की, इसको फंसाया था। उसके बाद उसके लड़के ने फंसाया। दोनों लव जिहाद धर्मांतरण का जो खेल जिस तरीके से चलाया है, और उसमें जो गुमशुदगी लड़की की 2019 से है, 2019 से कोई संपर्क परिवार से नहीं हो पाया। उसमें अब्दुल रहमान सिद्दीकी एक इंस्पेक्टर थे यहाँ सिविल लाइन, जिन्होंने एप्लीकेशन पे कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। अब वो जो है सस्पेंड हुए हैं गाजियाबाद में, आज वो जो है पोस्टिंग है उनकी, वहाँ से सस्पेंड करा गया। इसी मामले में हमारी यहाँ पे SSP मेरठ के आए हैं, एप्लीकेशन फिर देना है दोबारा, वो एप्लीकेशन उस पर ही मुकदमा पंजीकृत हो और लड़की का पता लगाया जाए कि वो लड़की जिंदा भी है, किसी मर के जो है ब्रीफकेस में मार के उसे कहीं दाब दिया गया या कहीं पानी में बहा दिया गया। हमारी मांग ये है पहले तो लड़की बरामद हो, और यही लड़का बदर सिद्दीकी ये जिम ट्रेनर है, वहाँ से भी लव जिहाद धर्मांतरण करके इसने कई 5 से ज़्यादा हिंदू लड़कियां फंसाई हैं। एक प्रिया त्यागी थी सरदन की, उसमें भी मुकदमा दर्ज है।
और इसमें भी तो ये जिस तरीके से इन्हें मदद मिल रही है, इसका बदर अली सिद्दीकी कोई जीजा मजिस्ट्रेट भी है, जज भी है, जिसने उस समय 19 में भी उसकी मदद करी। इनकी भी संपत्ति की जांच हो, इनके जो परिवार के रिश्तेदार के लोग हैं और इनके अलावा जो अब्दुल रहमान सिद्दीकी इंस्पेक्टर, इनकी संपत्ति की जांच हो। छांगुर की धर्मांतरण कंपनी के अधर्म अधिकारी अलग अलग शहरों की लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म बदलने की साजिश में शामिल थे। छांगुर मामले में बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि ब्रेन वॉश के लिए तरह तरह की तरकीबें वो अपनाता था। कट्टरपंथी मौलानाओं की वीडियो दिखाता था ताकि इस्लाम के प्रति उन तमाम महिलाओं की जो श्रद्धा है वो बढ़ सके। इसके लिए छांगुर के घर में बड़ी बड़ी LED लगी थी। युवतियों का ब्रेन वॉश करते वक्त छांगुर को उनके 3-3 घंटे के शो में रखता था। उस शो में जाकिर नाइक का वीडियो भी चलाया जाता था। इतना ही नहीं, उसने स्लीपर सेल की तर्ज पर फील्ड एजेंट का नेटवर्क तैयार किया जिसमें कट्टर एजेंट शामिल थे। फील्ड एजेंट से वो धर्मांतरण के लिए अपनी सेना तैयार करता था। इसके अलावा ATS और ED दोनों की जांच पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि छांगुर अपने सहयोगियों के नाम से जमीन खरीदता था। इन जमीनों पर वो कॉम्प्लेक्स और कोठी का निर्माण कराकर उन्हें अवैध धर्मांतरण सेंटर में तब्दील कर अपना मिशन तेज कर रहा था। मैं तो कहता हूँ उसको सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट करना चाहिए और उसको जेल में डाल देना चाहिए। जो पुलिस के कर्मचारी या कोई सेना का कर्मचारी जब वो संविधान की शपथ लेता है, वो देश के साथ न्याय करेगा, सभी धर्मों को एक जैसा समझेगा। वो लोग अगर जिहादियों का साथ देते हैं, जैसे कि छांगुर बाबा के धर्मांतरण के मामले में एक हिंदू लड़की का जब केस आया तो उसके परिवार वालों को अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने धमकाया और उसको चुप करा दिया। ऐसे छांगुर बाबा जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे जिहादी और मौलवी हो सकते हैं। उनकी सपोर्ट में मिली भगत पुलिस की हो सकती है, उस पुलिस की इंक्वायरी भी करनी चाहिए। छांगुर बाबा का मामला हो या और दूसरे आपराधिक मामले हो, जिन मामलों में आरोपी मुस्लिम हैं, उनमें चाहे विभागीय कार्रवाई हो, पुलिस कार्रवाई हो या मीडिया में ट्रायल हो, उसमें बहुत तत्परता दिखाई जाती है। मैं यहाँ पर यही मांग करना चाहूँगा कि हम सब जिस देश के वासी हैं, उसके कानून के मुताबिक ये जो भेदभाव की बात है ये समाप्त होनी चाहिए और जो असली अपराधी हैं, वो चाहे छांगुर बाबा हो या कोई और हो, बिना धर्म के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में धर्मांतरण के 3 गिरोह का हाल फिलहाल में पर्दाफाश हुआ। पहले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग पर शिकंजा कसा, आगरा के अब्दुल रहमान गैंग पर एक्शन हुआ, उसके बाद कुशीनगर में धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। यानी यूपी में धर्मांतरण के काले साम्राज्य पर लगातार एक्शन जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पष्ट चेतावनी है कि सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा से लापता 2 बहनों के रहस्यमय मामले की जांच करते हुए पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जिसकी जड़ें 6 राज्यों तक फैली थी। पकड़ी गई आरोपी आयशा के मोबाइल से कई ऐसे वीडियो मिले जिनसे उसके नापाक मंसूबों का पता चलता है। आयशा और कनाडा में बैठे उसके साथी दाऊद के बीच हुई चैट के दौरान जो वीडियो भेजा गया उसमें अयोध्या के मंदिर को तोड़ने की बात भी कही गई। आगरा धर्मांतरण केस में अब जुनैद, अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस मामले में कुल 14 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। पुलिस के अनुसार जुनैद कुरैशी पर हरियाणा के रोहतक की एक युवती का जबरन धन परिवर्तन करवाकर निकाह करने का आरोप है। ये वही युवती है जो कुछ दिन पहले अब्दुल रहमान के घर से बरामद की गई। जांच में पता चला कि निकाह के लिए राजस्थान के एक काजी को बुलाया गया था जिसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आयशा उर्फ SP कृष्णा करती थी। कनाडा में बैठे सैयद दाऊद अहमद से आने वाली फंडिंग को आयशा ही भारत में बांटती थी। इस पैसे को UAE, लंदन और अमेरिका जैसे रास्तों से होकर भारत भेजा जाता था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। 11 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें 3 अन्य लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक बालिका ममता जो कि रहने वाली रोहतक की थी, उसने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने 164 में अपना एक बयान दिया, 161 में पुलिस के सामने और 164 जो पुरानी धारा थी IPC CRPC की, उसमें उसने ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपना इकबालिया बयान दिया, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि उसको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया और उससे के साथ ज़बरदस्ती कृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया और अपने घर में उसको रखा गया। तो इसके आधार पर जो जुनैद कुरैशी
जिसने उससे गलत तरीके से निकाह किया, सही बात बिना बताए हुए, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। वो दयालपुर दिल्ली का रहने वाला था। अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्रपाल निवासी मुस्तफाबाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, ये अब्दुल रहमान का लड़का है, और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का है। इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस इस पूरे मामले को एक संगठित धर्मांतरण गिरोह के रूप में देख रही है, जिसमें कई राज्यों के लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश भी तेज कर दी गई है। लिहाजा इस धर्मांतरण मामले में पुलिस जल्द ही और भी बड़े खुलासे कर सकती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।